नमो नमः सर्वेभ्यः। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं का अध्याय तृतीय डीजी भारतम के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं अभ्यास की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। एक पद में उत्तर लिखना है। पहला है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, यानी डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है। उत्तर आएगा संपूर्ण विश्व में। कुत्र में सप्तमी है और संपूर्ण विश्व में भी सप्तमी ही आएगी, सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह यानी किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल गई है। केन तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो उत्तर में भी काल परिवर्तनेन तृतीय विभक्ति एक वचन ही आएगा। काल परिवर्तनेन यानी समय के परिवर्तन के साथ। अगला है आपणे वस्तुनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए केषाम किन की अनिवार्यता न भविष्यति, अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं होती है। केषाम की जगह हमें आंसर देना है केषाम का, तो उत्तर आएगा रूप्यकाणाम। किसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, रुपयों की। तो बाजार से वस्तुएं खरीदते समय हमें रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। अगला प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे किस उद्योग में वृक्षाः उपयुज्यन्ते, वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से उद्योग में किया जाता है बच्चों, कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। कागज बनाने के लिए वृक्षों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं। केन किसके द्वारा, तृतीय विभक्ति है, इसमें भी एक वचन, तो उत्तर आएगा चल दूरभाष यंत्रेण, यानी मोबाइल फ़ोन के द्वारा सारे कार्य हमारे आज सिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा पर ही ग्रहण की जाती थी, सुनकर ही ज्ञान को ग्रहण किया जाता था। अगला प्रश्न है वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई कैसे कम हो जाएगी। तो कैसे होगी, वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनता यास्यति। यदि वृक्षों की कटाई संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक से अधिक प्रयोग से न्यूनता यास्यति कम हो जाएगी। क्योंकि अगर कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग हुआ तो कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके लिए पेड़ों की कटाई बंद हो जाएगी। अगला प्रश्न है चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। यानी चिकित्सालय में यानी हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती, या किसकी आवश्यकता आज नहीं होती। तो चिकित्सालये रूप्यकाणां रूप्यकस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में, अस्पताल में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। अगला प्रश्न है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। तो उत्तर आएगा वयम डिजी भारतम इति दिशि अग्रसरामः। हम डिजी भारतम इस दिशा में अग्रसर हैं, यानी डिजिटल इंडिया की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी जेब में, पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारा काम मोबाइल से हो जाएगा, तो इसलिए हमें जेब में रुपया रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदान्य अधिकृत्य यानी रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो, यानी कि प्रश्न बनाना है। जो अंडरलाइन
किया गया है शब्द, उसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोज के पत्तों पर लेखन आरंभ हुआ। लेखनम की जगह प्रश्न करना है, तो लेखनम यानी लेखन आरंभ हुआ, तो प्रश्न क्या करेंगे कि क्या आरंभ हुआ, और क्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, किम। तो प्रश्न बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। अगला है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। यानी लेखनार्थम लेखन के लिए कर्गदस्य आवश्यकतायाः कागज की आवश्यकता की अनुभूति ही न भविष्यति, अनुभूति नहीं होगी। तो कर्गदस्य की जगह प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस शब्द की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है उसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, उसी के हिसाब से हमें प्रश्न बनाना होता है। तो कर्गदस्य ये पुल्लिंग या नपुंसकलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में सभी शब्द रूप सेम चलते हैं, सिर्फ दो विभक्तियों को छोड़ के। तो इसीलिए दोनों में ये कर्गदस्य पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन है, तो उसकी जगह प्रश्न क्या आएगा, कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। यानी लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अगला प्रश्न है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। यानी विश्राम गृहों में, रेस्ट हाउस जो होते हैं उसमें कक्षम, उसमें रूम, कमरा सुनिश्चितम भवेत, सुनिश्चित हो जाता है आज। तो विश्राम गृहेषु की जगह प्रश्न निर्माण करना है। इसमें है सप्तमी विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग का, तो इसलिए इसमें कुत्र या केशु दोनों ही सही आएंगे। कुत्र भी कर सकते हो मतलब कहाँ, और केशु मतलब किसमें, तो दोनों सही होंगे। कुत्र या केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ या किसमें कमरा सुनिश्चित है। अगला प्रश्न है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। अब चल दूरभाष यंत्रे, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा कस्मिन। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र किसमें सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज करवाने के लिए चिकित्सालय अस्पताल में जाते हैं। तो उपचारार्थम मतलब उपचार करवाने के लिए जाते हैं, तो प्रश्न क्या बनेगा कि किस लिए जाते हैं, और किस लिए को संस्कृत में कहते हैं किमर्थम। तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरणों का अनुसरण करके विशेषण और विशेष्य का मिलान करें। तो विशेषण विशेष्य जैसे संपूर्ण विशेषण है और उसका विशेष्य है भारते। तो इसी तरह नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। मौखिकम, मनोगतः, टंकिता, महान, मुद्राविहीनः, ज्ञानम, उपकारः, काले, विनिमयः और कार्याणि। तो इनका उत्तर इस प्रकार से होगा मौखिकम ज्ञानम यानी मौखिक ज्ञान, मनोगतः के साथ काले आएगा, टंकिता कार्याणि, महान उपकारः और मुद्रा विहीनः इसमें आएगा विनिमयः, कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। अधोलिखित पदयोः नीचे लिखे गए पदों की संधिं कृत्वा लिखत, संधि करके लिखें। पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य, इसमें य में अ है और आगे अ है, दोनों अ मिलके आ हो जाएगा, तो य में आ की मात्रा आ जाएगी, पदस्यास्य। अगला है तालपत्र प्लस ऊपरी। तालपत्र, पत्र में अ है और ऊ मिला के ओ बनता है, इसलिए तालपत्रोपरि हो जाएगा, त्र में ओ की मात्रा आ जाएगी, तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठत, इसमें भी च में अ है और आगे भी अ है, दोनों अ मिलके आ बन जाएगा, तो च में आ की मात्रा आ जाएगी, चातिष्ठत। उसके बाद करगद प्लस उद्योगे, द और ऊ मिलके ओ बन जाएगा, तो द में ओ की मात्रा आ जाएगी, द में अ है और ऊ, करगदोद्योगे।
अगला है क्रय प्लस अर्थम, य में अ और आगे भी अ, दोनों मिलके आ बन जाएंगे तो क्रयार्थम। अगला है इति प्लस अनयोहो, इति, त में ई की मात्रा है, ई के साथ जब ई के बाद आता है आगे तो ई का य बन जाता है, इसमें यण संधि है इसलिए ई का य बन जाएगा। तो इति में से ई की मात्रा त में से ई की मात्रा हट गई तो त आधा हो जाएगा और उसका ई का य बन जाएगा और य में अ आ जाएगा तो य पूरा हो जाएगा आगे, तो इसलिए इत्यन्योहो बनेगा। उससे अगला है उपचार प्लस अर्थम, र में अ और अ मिलके आ बनेगा, उपचारार्थम। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित तेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरणों का अनुसरण करके नीचे लिखे गए पदों से लघु वाक्य यानी छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। छोटे छोटे वाक्य बनाइए। यथा जैसे जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा, तो क्या वाक्य बनाए से मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। अगला है आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब ज़रूरत होता है, तो अद्य तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति, आज तो लेखन के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सेम वाक्य बनाओ, और भी कोई वाक्य अपनी मर्जी से भी कुछ भी बना सकते हो। वाक्य बनाते समय हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वाक्य हमें जो शब्द दिए गए हैं वह शब्द उस वाक्य में अवश्य आना चाहिए बस, फिर आप वाक्य कोई भी बना सकते हैं। अगला है सामग्री, तो टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एव प्राप्यते, यानी टंकित या टाइप की हुई सामग्री आज कम ही प्राप्त होती है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा, तो वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति, वृक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। अगला है विश्राम गृहम, जनाः तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति, लोग तीर्थ स्थानों पर जाकर विश्राम गृहों की खोज करते हैं, रेस्ट हाउस ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारेण कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु, कोष्ठक में दिए गए पदेषु पदों में चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उनमें हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो भिक्षु जैसे पहले यथा जैसे उदाहरण दिया गया है, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुकाय यानी भिक्षुक के लिए धन दो। अगला है खाली स्थान पुस्तकम देहि, तो इसमें छात्र शब्द है, छात्राय भी कर सकते हो और छात्रेभ्यः भी कर सकते हो, यानी छात्र के लिए पुस्तक दो या छात्रों के लिए पुस्तक दो, बहुवचन में छात्रेभ्यः, एक वचन में छात्राय, दोनों सही होंगे। अगला है अहम खाली स्थान वस्त्राणि ददामि, मैं खाली स्थान के लिए वस्त्र देता हूँ। ब्रैकेट में निर्धन है तो निर्धन में चतुर्थी लगाएंगे तो क्या बनेगा, निर्धनाय। उसके बाद अगला है खाली स्थान पट्टनम रोचते, ब्रैकेट में है लता, अब लता क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें क्या बनेगा, लता का लतायई, पट्टनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। अगला है रमेशः खाली स्थान अलम, ब्रैकेट में दिया हुआ है अध्यापक, तो अध्यापकाय रमेशः अध्यापकाय अलम, अध्यापक के लिए रमेश पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।